फेसबुकमा हाल्नुको निम्ति हामीले फोटोहरू खिच्यौं। त्यो एउटा यादगारको निम्ति मात्रै होइन, त्यो एउटा संकल्प गर्ने दिनमा आज हामी यहाँ छौं। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो राष्ट्रिय मंचका संयोजक आदरणीय लोकनारायण सुब्बाजी, जो आसामको कार्बी आंगलुङ भन्ने ठाउँबाट हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय मंचका संयोजक मित्र सानु तामाङजी अरुणाचल प्रदेशबाट हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय मंचको मुख्य संयोजक कर्नल भूपेन्द्र सिंह छेत्री सर देहरादूनबाट हुनुहुन्छ, अनि आज राष्ट्रिय मंचको पक्षबाट धेरै अन्य राज्यबाट यहाँ हामी छौं। त्यसैले यो राष्ट्रिय मंच हो। 1200 भन्दा बेसी शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरेको यो गोर्खाल्यान्डको लामो संघर्षको इतिहास मैले यहाँ तपाईहरुलाई भनेर व्याख्या गरेर सम्भव छैन। तर आजको दिन आज 27 जुलाई का दिन था। उस दिन 1986 साल आज के दिन में हमारा गोरखाओं का जो गणतांत्रिक संघर्ष कालिम्पोंग में हो रहा था, दार्जिलिंग में हो रहा था, खरसाङ में हो रहा था, तराई डुवर्स में हो रहा था, तब समय का राज्य प्रशासन ने एक आदेश जारी किया कि कालिम्पोंग में जो लोग गोरखालैंड का डिमांड करके सड़क में आए हुए उसको बंदूक से भून दो। वो दिन आज का दिन था। और इसी समय जिस समय हम लोग यहाँ पर देश को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आए, इस समय आज का दिन 1986 में हमारा गोरखाओं का खून का धब्बा सड़क में पड़ा हुआ था और सीआरपी और बंगाल का पुलिस का ये जो राइफल है ना, हमारा गोरखाओं को सीने के अंदर में जा रहा था। ये देश का सरकार ने हम लोग के ऊपर किया था, ये अन्याय हम लोग के ऊपर किया था। फिर भी हमने कभी अभी तक देश के विरोध में, देश को नुकसान करने वाला काम नहीं किया, क्योंकि हम गोरखा देशभक्त है। मैं तो यहां से एक और भी दावा करना चाह रहा हूं, कई भारतीयों से भी ज्यादा हम गोरखाओं ये देश से प्यार करते हैं। और ये गोरखा आप लोग समझते होंगे कि दार्जिलिंग से आए हुए हैं, अभी तक दार्जिलिंग से आते थे यहाँ पर गोरखालैंड मांगने के लिए, गोरखालैंड का आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन ये गोरखा सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं है। मैं आपको यहाँ से 2-3 बात मैं बोलने जा रहा हूं। आप भी गूगल में सर्च कीजिए, सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फोर्स का मेजर कहां से था, आप सर्च कीजिए। तब का उत्तर प्रदेश, आपका उत्तरांचल देहरादून से था। निरंजन सिंह छेत्री कहां से था, मणिपुर राज्य से था। छबिलाल उपाध्याय कहां से था, असम से था। हेलेन कहां से था, सिक्किम से था। मास्टर मित्र सेन थापा कहां से था, हिमाचल प्रदेश से था। और दलबहादुर गिरिंग कहां से था, कालिम्पोंग से था। इससे क्या समझते हैं, इससे
हम लोग को क्या समझ में आता है कि ये गोरखा देश के विभिन्न प्रांत में रहकर ये देश को पहले अंग्रेज का गुलामी से मुक्त किया, आजाद भारत का निर्माण किया। वही गोरखा आज यहाँ पर ये देश के आगे में बोल रहा है कि हमको हमारा अधिकार दे दो, हमको हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जो संविधान के आर्टिकल 3 में आता है, हमारा अपना राज्य बना दो। हम यही तो बोल रहा है और ये संभव भी तो है। मेरा आंखों से देखा, मैंने टीवी में देखा, मैंने खबर कागज में पढ़ा। जिस भारत का निर्माण, स्वाधीन भारत का निर्माण हमारा गोरखाओं ने किया था, उस टाइम ये भारत में सिर्फ 14 राज्य थे, सिर्फ 14 राज्य थे। अभी भारत का राज्य 28 राज्य हो गया। 100% राज्य निर्माण हुआ, नहीं तो दूसरा जगह से अपना राज्य बना लिया। लेकिन ये दल बहादुर गिरी, दुर्गा मल्ल, राम सिंह ठाकुरी, सावित्री, छबीलाल उपाध्याय, जंगवीर साहब कोटा के संतान अभी तक ये दिल्ली में आकर चीखना क्यों पड़ रहा है, आवाज देना क्यों पड़ रहा है, ये सरकार को समझना पड़ेगा। मैं आगे देख रहा हूँ, बाएं साइड देख रहा हूँ, दाहिने साइड देख रहा हूँ और बैरिकेड मेरे आंख में नजर आ रहे हैं और हम लोगों को इस बैरिकेड के अंदर में आना भी मुश्किल पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, हमारा नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है। ये जंतर मंतर हम लोगों के लिए बनाया हुआ है, एक जगह है जिस जगह में आकर हम यहाँ आवाज बुलंद करते हैं। पुराना सरकार ने इस जंतर मंतर में डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए एक जगह बना दिया है, लेकिन इतना ज्यादा बैरिकेड मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज इतना ज्यादा बैरिकेड देखकर मुझे दुख लग रहा है, क्योंकि इस जगह में मैं 1998 साल से हूं। जब 1998 साल में मैं इस जगह में आया था, समझ लीजिए 28 साल पहले मैं कितना यंग था। आज उम्र में बूढ़ा हुआ हूं, लेकिन दिल में तब से भी ज्यादा यंग हूं। ये मैं सरकार को बताना चाहता हूं। हमने जब 1998 साल में तब का पावरफुल होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुलाकात किया था, उन्होंने भी हमको पहले तो बताया ये आप लोग का डिमांड नहीं है। हमने समझाया, उल्टा समझाया हमने देश का सिस्टम, तब भी हमने उल्टा समझाया गृह मंत्री को। डेमोक्रेसी में कौन क्या कर सकता है, क्योंकि हमने तब भी एक विजुअल डॉक्यूमेंट दिया था, कोस्ट फॉर सेपरेट स्टेट गोरखालैंड, हमने विजुअल डॉक्यूमेंट दिया था। शायद अभी तक किसी ने विजुअल डॉक्यूमेंट सरकार को दिया नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और आज देश का पावरफुल गृह मंत्री अमित शाह जी खुद दिल्ली से दार्जिलिंग जाते हैं, खुद दिल्ली से कालिम्पोंग जाते हैं, खुद दिल्ली से तराई डोस जाते हैं और हम लोगों को बोलते हैं मैं आपके साथ हूं, आपके लिए मैं पहाड़ बनकर खड़ा हूं, आप जो बोल रहा है मैं करने को तैयार हूं। लेकिन किया अभी तक किया होता था, हम लोग यहां क्यों आते, क्यों आते? सरकार को डेमोक्रेटिक मूवमेंट को समझना चाहिए। आज हमारे लिए, आंदोलनकारियों के लिए
जितना खर्चा आप लोग कर रहे हैं ना सरकार, वो मेरा जेब से दिया हुआ टैक्स है। आपको समझना पड़ेगा, मेरा दिया हुआ टैक्स के पैसे से मेरे को वादा दे रहे हैं आप। ये ठीक नहीं हो रहा है सरकार, क्योंकि आप हमारा तरफ से चुनकर वहां पर जाकर हमको शासन चला रहे हैं। ये देश विकसित भारत में जा रहा है, डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग में जा रहा है। देश को और विकास करना पड़ेगा। पैसे विकास में लगाइए, पैसे हमारा आंदोलन में बाधा करने के लिए खर्च मत कीजिए। मैं भी भारत का एक सचेत नागरिक हूं। मैं आपको ये संदेश नहीं, आपको ये सुझाव दे रहा हूं। आदमी मरने से, किसी को चोट लगने से, किसी को एफआईआर होने से फायदा किसी को खरोच तक ना आए, उसका डेमोक्रेटिक डिमांड फुलफिल करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व में आता है। हम एक आदमी हूं, आदमी को एक ह्यूमैनिटी सेंस होता है। मैंने किसी को दर्द होते हुए देखा तो मेरे दिल में पीड़ा आता है, दर्द होता है। मैं उसको कैसे संभालूं, कैसे सपोर्ट करूं। लेकिन जब मैं टीवी में देखता हूं, जब मैं यूट्यूब में देखता हूं, भारतीयों ने भारतीयों को खदेड़ रहा है, भारतीयों ने भारतीयों को मार रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये देश का कल्चर नहीं है। ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये अंबेडकर का देश है, अभी ये मोदी जी का देश है। ऐसे क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। जितना राज्य बने उतना देश का तरक्की होता है। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश ये देश के सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में बेकार सबसे कम है। सिक्किम ये देश का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम में सबसे ज्यादा लिटरेसी है। सिक्किम में सबसे ज्यादा उस राज्य के वासियों को सुविधा है। ये तो नागरिक का सुविधा, नागरिक का डेवलपमेंट तो देश का डेवलपमेंट मानना पड़ेगा ना। कोई एमपी का डेवलपमेंट, कोई मिनिस्टर का डेवलपमेंट, कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति का डेवलपमेंट, ये जनता का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये सरकार को मानना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को मानना पड़ेगा। हम तो मानते हैं, क्योंकि हम लोग 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं, तो हम एक कॉन्शियस एक्टिविस्ट है। हम एक कॉन्शियस एक्टिविस्ट है। मैंने बता दिया आपको, 28 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुलाकात किया था मैंने भी। तब से अभी तक का राजनीति मेरे दिमाग में, दिल में है। और ये बताते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं कि अभी तक हम गोरखाओं ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा भरोसा किया तो वो बीजेपी पार्टी को किया है। मैं जाता हूं आसाम, वहां देखता हूं तो हमारा गोरखा बीजेपी पार्टी में ज्यादा लगता है। मणिपुर जाता हूं तो वैसे ही लगता है। अरुणाचल प्रदेश जाता हूं वैसे ही लगता है। देहरादून जाता हूं वैसे ही लगता है। दार्जिलिंग पहाड़ चढ़ाई दिवस तो आपने देख लिया होगा। 2009 में बंगाल से 42 एमपी में
एक ही एमपी दार्जिलिंग से बीजेपी को दिया था और अभी भी दार्जिलिंग तराई डुवर्स ने 5 एमएलए बंगाल विधानसभा को दिया है। ये कम किया हमने, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? हमको तो सबसे ज्यादा जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से होना था। आपको मालूम है, मैंने जितना भी यहां से स्वाधीनता संग्रामी का नाम लिया, ये सब कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं वो भी गर्व करता हूं। छविलाल उपाध्याय महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था, दल बहादुर गिरी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था, राम सिंह ठकुरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ था, दुर्गा मल्ला नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ था। हम लोग मेन स्ट्रीम में पहले से अभी तक है। हमको कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ना पड़े ना पड़े, बीजेपी पार्टी का झंडा पकड़ना पड़े ना पड़े, लेकिन हम ये देश से जुड़ा हुआ एक गोरखा जाति है। आप लोग क्यों भूलते हैं? हम नहीं चाहते फिर खून खराबा हो। वैसे हमने आज यहां पर शहीद वेदी में श्रद्धांजलि किए। किसी एक शहीद का नहीं, किसी 2 शहीद का नहीं, किसी 3 शहीद का नहीं, किसी 10 शहीद का नहीं, किसी 100 शहीद का नहीं, हजारों शहीद का श्रद्धांजलि हमने यहां पर किया। शायद ये देश में अलग राज्य का संघर्ष आंदोलन में इससे कम बहुत संग्राम हुए, लेकिन उसको राज्य भी दिया गया। हम अपना दर्द यहां बांटने आए हुए हैं। दर्द किसको देता है? दर्द किसको बांटना चाहते हैं? गार्जियन को, अभिभावक को, नेताओं को, सरकार को। हम यहां पर गुस्सा करने नहीं आए, हम यहां पर धमकी देने नहीं आए, लेकिन सरकार को सुझाव भी देने आते हैं कि बिना खर्च किए हुए जनता को अधिकार देना चाहिए, बिना पीड़ा दिए हुए जनता को सुविधा देना चाहिए। हमने यहां से देखा ये जंतर मंतर 3-4 दिन पहले कैसे था। हमने यहाँ का इंचार्ज को हमने फोन लगाया जब हम ट्रेन में आ रहा था। हमारा तो पास है 26 तारीख का, 27 तारीख का। हम लोग को अनशन बैठने देगा कि नहीं देगा, तब ऑफिसर लोगों को हमारा साथ बात करने का फुर्सत भी नहीं था, इतना टेंशन में था। आज आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 3 दिन पहले आप लोग भी कितना मशक्कत कर रहे होते तो हमने फेसबुक में देखा, हमने टीवी में देखा। वो नौबत क्यों आया? हम यही बोलते हैं, मैं एक भारतीय गोरखा हूं, मैं देश के नागरिक हूं। वो नौबत नहीं आना चाहिए था, और हमारा वो नौबत आकर भी चला गया। ये जो शहीद है, ये शहीद पुलिस का गोली से, सीआरपीएफ का गोली से, बीएसएफ का गोली से भुना हुआ शहीद है। ये नौबत आया, अब ये नौबत नहीं आना चाहिए। दार्जिलिंग में गोरखालैंड बनना चाहिए, ये असम का गोरखा का भी मांग है, ये देहरादून का गोरखा का भी मांग है, ये अरुणाचल भागसू का गोरखा को भी मांग है, ये दिल्ली का गोरखा को भी मांग है। दार्जिलिंग तराई डुवर्स में एक नया राज्य गोरखालैंड बनना चाहिए। वो गोरखालैंड बनने से नॉर्थ रीजन में शांति बहाल होगा। सिक्किम का जो एक लाइफलाइन है वो सुचारू ढंग से चलेगा। लास्ट टाइम जब
86 का आंदोलन में हुआ था, 2007 का आंदोलन हुआ था, 17 का आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन में सिक्किम को दिकदारी हुआ था, सिक्किम का डिस्टर्ब हुआ था। अब कोई एक जगह में आंदोलन होने से दूसरा जगह में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आज हमने सिक्किम का एमपी सम्माननीय इंद्रांग सुब्बा जी से मुलाकात करके आया हमने आज सुबह। यह खुश का बात भी मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ। हमारा राष्ट्रीय मंच का कन्वीनर लोकनारायण सुब्बा जी और राष्ट्रीय मंच का मुख्य संयोजक कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री के नेतृत्व में सानू तामाङ, शीतल सुब्बा और मैं जाकर उनका निवास में कम से कम 45 मिनट का बात करके हम आया। अभी तक ऐसा बात हुआ नहीं था। कोई एक दार्जिलिंग के एमपी आदमी जाकर, दार्जिलिंग का लीडर जाकर बात करता था, लेकिन आज सबसे पहले उनके साथ देहरादून से बात शुरू हुआ, असम से बात शुरू हुआ, अरुणाचल से बात शुरू हुआ, उसके बाद दार्जिलिंग में आकर बात अंत हुआ। हमने ये क्यों किया, किसके लिए किया? ये भारत के गोरखों के लिए किया, सिर्फ दार्जिलिंग के गोरखा को नहीं। और उन्होंने भी इतना अच्छा से सुना और समझ लिया कि उन्होंने पूछा सच में अरुणाचल में ऐसा हो रहा है? उन्होंने पूछा सच में कार्बी आंगलोंग में ऐसा हो रहा है? देहरादून में हमारा गोरखा, हमारा भूपेंद्र सिंह छेत्री, कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री सर बोल रहा था 10 to 15% गोरखा उत्तरांचल राज्य में रहते हैं, लेकिन वहां पॉलिटिकल राइट अभी भी नहीं मिल रहा है। कोई एक नेता, कोई एक दल हमको भगा रहे हैं, ऐसे बात बोल रहा था। उन्होंने बताया कि मैं तो सिक्किम से हूं, मुझे मालूम है सिक्किम दार्जिलिंग का एक बाउंड्री है स्टेट के हिसाब से, मैं जानता हूं दार्जिलिंग का आंदोलन, लेकिन आज मैंने यहां से ये जानकारी लिया, ये जानने में आया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, देहरादून में क्या हो रहा है, भागसू में क्या हो रहा है। और उन्होंने हमको बताया आप लोग का जो गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच, अच्छा किया आपने, ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए ये जो मंच तैयार किया हुआ आपने, ये अच्छा किया, एक कॉम्प्लीमेंट हमको मिला। बताइए, ये मंच में आपने कल से अभी तक देखा होगा कोई बड़ा लीडर यहां पर नहीं है, कोई एमपी एमएलए यहां पर नहीं है, कोई पैसा वाला आदमी यहां पर नहीं है, फिर भी हमको दुख भी नहीं है। कोई नहीं है, फिर भी हमको दुख नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में साधारण आदमी जुड़ा हुआ है और वही शक्ति है, वही आंदोलन को सफलता के ओर लेकर जाएगा। यही है ताकत। हमने भी शिक्षा लिया है, यदि कोई दुश्मन भी अच्छा काम करे तो उसके पास से ज्ञान लेना चाहिए। कोई युवा, कोई विद्यार्थी जो हमसे छोटा है, वो अच्छा काम करे तो उससे भी ज्ञान लेना चाहिए। और वो ज्ञान हमने दिल्ली पहुंचते पहुंचते ले लिया। हमने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया था हमारा तरफ से कि जो विद्यार्थी का आंदोलन हुआ था यहाँ पर, हमने वो आंदोलन को सफल आंदोलन देखा। उसको हमने आंदोलनकारियों को बधाई भी दिया और सरकार को धन्यवाद भी दिया। इतना हुजूम के बीच में भी कोई बड़ा घटना नहीं हुआ, उसके लिए हम सुरक्षा कर्मियों को भी धन्यवाद देते हैं।
हमको डर लग रहा था दूसरा स्टेट का गरीब युवा, गरीब छात्र दार्जिलिंग दिल्ली में आकर किसी का एड्रेस पता नहीं है, गली पता नहीं है, मोहल्ला पता नहीं है, रोड पता नहीं है, फिर भी यहाँ पहुंचा और उन लोगों ने आंदोलन किया। हमने तो देखा वह आंदोलन शांति प्रिय था। कुछ तो होता ही है ना, लाखों के आंदोलन में कुछ तो होता ही है। जो हुआ उसी के लिए तो आंदोलन भी सक्सेस हुआ। कुछ पाने के लिए कुछ घुमाना पड़ेगा, ये तो एक अच्छा शायरी है, अच्छा वर्ड है। हमने भी 2500 किलोमीटर दूर से आया, 2 दिन से रात का नींद नहीं है, घर परिवार से दूर है। यहाँ आने के लिए कितना हमने समस्या चुनौतियों का फेस करना पड़ा, वो हमने सेक्रीफाइस के हिसाब से नहीं देख रहा हूं, वो मेरा ड्यूटीज के हिसाब से देख रहा हूं। वो मेरा ड्यूटीज है, वो मेरा दायित्व है। मैं ड्यूटी दायित्व पूरा कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये देश के लिए भी मैं ड्यूटी अपना दायित्व पूरा कर रहा हूं। जो मेरा पुरखा ने किया मैं उससे कम नहीं करूंगा। मैं यहां पर, हम गोरखाओं ने यहां पर जो संविधान का बात कर रहे हैं, आर्टिकल 3 का बात कर रहे हैं, ये वैसे मेरा जवान से नहीं आया। ये शब्द, ये वर्ड, ये आर्टिकल से मेरा पुरखा का नाम जुड़ा हुआ है। ये देश को समझना पड़ेगा। ये देश को मालूम है डंबर सिंह गुरुंग, बैरिस्टर हरिबहादुर गुरुंग, ये देश को मालूम होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर था, उन्होंने बनाया ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। वही संविधान, जिस संविधान मेरा पुरखा ने बनाया, उसी संविधान के हिसाब से मेरा मांग, हमारा गोरखा का मांग, ये सरकार को पूरा करना पड़ेगा। ये सरकार का ड्यूटी है, ये दायित्व है। हम वही बोलना आते हैं यहाँ पर। मैंने बताया 28 साल से मैं यहाँ हूं। यहाँ पर कितना हमारा एक्टिविस्ट तो 1998 साल में पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद जो पैदा हुआ उसके साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूं। उसको तो छोड़ दीजिए, ये बच्चे जो हमारा साथ में है, 6-7 साल के बच्चे कल से अभी तक यहाँ डटा हुआ है। इससे क्या संदेश जाता है सरकार के पास? सरकार को समझना चाहिए। अभी 21st सेंचुरी है, कोई ये देश का कानून, संविधान, व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं है। सबको पता है क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हम ये देश का गणतंत्र को हम दिल में रखकर काम करना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक मूवमेंट में भी बाधा आने से दोनों तरफ का नुकसान हो जाता है। दोनों तरफ का नुकसान हो जाता है। हमने नुकसान झेला है, नुकसान हुआ है। 1200 से ज्यादा शहीद आज इस दुनिया में नहीं है। मैं दोबारा वो बात का दोहराना चाहता हूं कि क्योंकि आज शहीद दिवस है, वो नहीं होने से शायद हम भी यहाँ नहीं होते। उतना बलिदान नहीं होने से नहीं होता तो हमको घसीटकर जंतर मंतर में आना ना पड़ता। उसका भी सपना था, उसका भी लक्ष्य था, उसका भी आकांक्षा था। किसी ने
पत्नी को गुमाया, किसी ने बेटा को गुमाया, किसी ने बाप को गुमाया, किसी ने भाई को गुमाया, किसी ने बहन को गुमाया। आज उसी दिन यहाँ पर फिर हम गोरखालैंड का आवाज बुलंद कर रहा हूं। आज हमने हमारा दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्ट जी को भी हमने न्योता दिया था। कल भी उनके साथ बात हुआ था। उन्होंने बताया मेरा सिलगुड़ी में इंपॉर्टेंस काम है, किशोर दाजू हम दिल्ली में आते तो हम आपका ये जंतर मंतर में आऊंगा जरूर। अभी तक नहीं आए, फिर भी हमको दुख नहीं है। यहां आते तो हमको थोड़ा हौसला होता, लेकिन यहां आने से ज्यादा, यहां बोलने से ज्यादा उनका काम पार्लियामेंट में बोलना होता है। हमको दुख नहीं है, नहीं आने से हमको दुख नहीं है। ये गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच, गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह कोई एक लीडर को खुश करके, एक व्यवस्था को देकर भारतीय गोरखाओं को खुश करेंगे बोलकर कोशिश भी किया था। 27 जुलाई के बाद 1986 साल 27 जुलाई के बाद में दिल्ली में एक समझौता हुआ था। सुभाष घिसिंग जी, बूटा सिंह जी और बंगाल के तब तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, जिससे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना था। तब कांग्रेस सरकार ने ट्राई किया कि दार्जिलिंग में भारत में जो गोरखाओं ने गोरखालैंड का आंदोलन कर रहा है वो एक व्यवस्था देकर मिटा देंगे, सुलह देंगे, विड्रॉ करा लेंगे। विड्रॉ करा भी था, हमारा लीडर ने विड्रॉ तो किया भी था, लेकिन कोई एक लीडर का डिमांड नहीं है, ये देश को समझना पड़ेगा। लीडर ने तो विड्रॉ भी किया था, समझ भी लिया था हम नहीं करेंगे अब मूवमेंट। फिर आंदोलन तो नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्यों नहीं रुका? क्यों नहीं रुका? क्योंकि 1950 का जो इंडियन नेपाल का जो ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी, उस ट्रीटी से हमको आइडेंटिटी का क्राइसिस है। आपको पता है दिल्ली में बांग्लादेश का एम्बेसी भी है, नेपाल का एम्बेसी भी है। बांग्लादेशी भी दिल्ली होकर भारत में बाय पासपोर्ट आते हैं। कई बाजार में बांग्लादेशी को एक बंगाली भाषी को मिलने से, बात करने से वो अच्छा बांग्ला भाषा बोलता है, बात करता है, लेकिन उसको किसी को पूछने का हिम्मत नहीं होता है कि वो बांग्लादेश से आया है ना भारत का है। क्यों? क्योंकि ये देश में बंगालियों का एक राज्य है बंगाल, और सब लोग समझ लेते हैं कि ये बंगाल से आया हुआ है। लेकिन जब हम भारतीय गोरखाओं, नेपाली भाषी कभी कभी बोलते हैं ना, चाइनीज चिंकी बोलकर हमको बोलते हैं ना, इधर में कितना हमारा गोरखाओं को अभी भी शायद कोई तो देखता होगा, बोलता होगा ये चाइनीज चिंकी कहां से आया होगा। ये क्यों समझते हैं? क्यों बोलते हैं? हमारा अनुवाद थोपड़ा देकर क्यों बोलते हैं? हमारा भाषा देकर क्यों पूछता है? क्योंकि 1950 का जो इंडो नेपालीज जो ट्रीटी है
ओपन बॉर्डर उस स्थिति से हमको अभी समस्या है। इसीलिए हमको इस देश में राज्य चाहिए कि हम खुला हिसाब से बोल सके कि हम गोरखालैंड से हूँ, गोरखालैंड से बिलोंग्स करता हूँ। ये हमारा पीड़ा है, ये हमारा डिमांड है। उसके बाद साथ में जब आंदोलन हुआ, आपको पता है ना, जंतर मंतर बड़ा पड़ता था। यहाँ पर अभी भी मनोशंकर दाजू यहाँ पर मैं देख रहा था, तब का लीडर मनोशंकर दाजू, आंदोलन यहाँ होता था, जंतर मंतर भरा हुआ पड़ता था। तब भी सरकार ने समझा एक लीडर को हम समझौता करवाएंगे, एक लीडर को हम टेबल में बैठाएंगे और कुछ विकास देंगे, पैसा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। दिया भी, पैसा भी दिया, सायरन भी दिया, सिक्योरिटी भी दिया, सिस्टम भी दिया, गोरखालैंड नाम भी दिया, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, गोरखालैंड नाम भी दिया। लेकिन ये देश में, देश का जो ओरिजिनल ऑफिशियल देश का जो मैप है, सरकारी जो मैप है, उस मैप में हम नहीं है, उस मैप में जीटीए नहीं है। हमको उस मैप में हमारा राज्य चाहिए, ऑफिशियल मैप में, सरकारी ऑफिशियल मैप में हमारा राज्य चाहिए, अलग राज्य गोरखालैंड चाहिए। 2011 का वो चुक्ति भी हम ही लोगों ने खारिज कर दिया। बाद में तो 2017 में जिसने चुक्ति किया था उसी ने चुक्ति को खारिज किया। ऐसे भी हुआ, सरकार ऐसे भी हुआ। इसीलिए अब आप किसी एक को पकड़कर लाकर दिल्ली में बैठाकर राज्य छोड़कर कोई एक व्यवस्था देंगे तो फिर हम जंतर मंतर में होंगे, हम जंतर मंतर में ही होंगे, परमिशन लेकर यहाँ बैठेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, देहरादून, बाक्सू, दिल्ली, हरियाणा, वहां से फिर लोग यहाँ पर आएगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, ये दार्जिलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये दार्जिलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये भारतीय गोरखा का प्रॉब्लम है। इसीलिए विलंब ना हो, विलंब होना भी नहीं चाहिए था। 2019 में जब आपका इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, इलेक्शन कैंपेन में आपने बताया था परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम करेंगे। उस टाइम मैं दिल्ली में आया था, बहुत पत्रकारों को मालूम होगा, पॉलिटिशियन को मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी का तब का राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल जी के साथ मैंने भी मुलाकात किया। बीजेपी का सांगठनिक महामंत्री रामलाल जी के साथ मैंने भी मुलाकात किया। मैंने भी उस टाइम बताया और हमने दार्जिलिंग में राजू बिष्ट जी को सबसे ज्यादा वोट देकर विजय करवाया और राजू बिष्ट जी ने भी महाकाल बाबा को सामने आकर कसम खाया, मैं जब दिल्ली से लेकर आऊंगा तो गोरखालैंड लेकर आऊंगा। राजू बिष्ट जी ने कसम खाया था। यह आपका ड्यूटी है, यह आपको करना है। गलती तो हमने नहीं किया, झूठ तो हमने नहीं बोला, आश्वासन तो हमने नहीं किया। और जब हम आप ही का बात, आप ही का आगे बोलने जा रहा हूं तो हमको इतना कष्ट होकर यहाँ आना पड़ रहा है, ये बैरिकेड ना कर हमको आना पड़ रहा है, परमिशन लेकर आना पड़ रहा है। ये डेमोक्रेटिक इंडिया है,
ये इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया है। डेमोक्रेसी माने पब्लिक वॉइस को रेस्पॉन्स करना, रेस्पेक्ट करना और फुलफिल करना, माने यही तो है। हम लोग सुन रहा है बंगाल के अंदर में एक और व्यवस्था देने जा रहा है बंगाल सरकार और केंद्र सरकार। हमने ये भी सुना बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें भी एक आप लोग ने वादा किया है कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन बंगाल के अंदर में ये गलती काम मत कीजिए सर। आप लोग हम यहां से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, नतमस्तक होते हुए हम आपको बताना चाहते हैं बंगाल के अंदर में कोई भी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमको बंगाल से अलग रखकर हमको अलग राज्य गोरखालैंड चाहिए। हम यहां से जाकर जंतर मंतर में जाकर हम दिल्ली, दार्जिलिंग में हम जब पहुंचेंगे, हम सभी नेताओं को ये आग्रह करूंगा, फिर से आग्रह करूंगा, पहले भी आग्रह किया, पहले भी अनुरोध किया, फिर से अनुरोध करेंगे, बार बार अनुरोध करेंगे। जितने भी दार्जिलिंग में पॉलिटिकल पार्टीज है जो मुंह से गोरखालैंड बोलते हैं, अंदर अंदर दूसरे काम करते हैं, सभी को हम लोग यहां से जाकर हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे, बस छोड़ दीजिए ये गलत काम। अब देश का गोरखाओं के लिए सोचिए, जो हुआ हुआ छोड़ दीजिए आप। हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम बात करेंगे, सबको हम मिलाकर काम करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे सबको मिलाकर रखना हमारा क्षमता का बात नहीं है। सबको मिलाना हमारा क्षमता नहीं है। सबको स्वाभिमान है, सबका राइट है। अलग अलग होकर भी एक जगह में एक आवाज उठाना ये सबका राइट है। मैं किसी एक पार्टी को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हमारे साथ आइए, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, हम ये गलत काम नहीं करूंगा जो गलत काम पहले से करते आ रहे हैं। कोई एक बड़ा पार्टी हुआ तो वो बोलता है कि सब मेरे साथ आओ, सब मेरे पास आओ। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। ये देश कोई एक पार्टी ने, कोई एक लीडर ने सिर्फ स्वाधीन नहीं किया था, इसमें गांधीवादी भी था, इसमें भगत सिंह भी था। ये समझ लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी था तो सुभाष चंद्र बोस भी था। आइडियोलॉजी अलग अलग होते हैं। जबरदस्त एक जगह में रखना मुश्किल है, नामुमकिन है। हम अलग अलग रहकर भी एक आवाज उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आज हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से है। दिल्ली में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दार्जिलिंग से अलग ऑर्गेनाइजेशन है, असम से अलग है, मणिपुर से अलग है, देहरादून से अलग है, नागालैंड से अलग है, लेकिन हम एक आवाज में है। ऐसे हम दार्जिलिंग में कर सकते हैं। हम पॉजिटिव थॉट रखकर यहाँ से जाऊंगा, दार्जिलिंग में बात करूंगा, असम में बात करूंगा, बाक्सू में बात करूंगा। हमारा जितना भी लीडर लोग, कैडर लोग, एक्टिविस्ट अपना अपना जो राज्य में जाएगा, हम बात करेंगे, सभी से मिलकर एक होकर आवाज बुलंद करने के लिए बात करेंगे। लेकिन हम चुनाव के लिए बात नहीं करेंगे, ये भी हम यहाँ से बता देंगे। हम चुनाव में किसी को वोट में जितवाना, किसी को वोट में हरवाना, ये काम हमसे नहीं होगा, ये हम यहाँ से बता देंगे। ये चुनाव के लिए खड़ा हुआ कोई मंच नहीं है, चुनाव के लिए खड़ा हुआ कोई संगठन नहीं है। ये जाति के लिए खड़ा हुआ मंच, जाति के लिए खड़ा हुआ संगठन है। जब तक जाति का भलाई न हो, जब तक जाति के लिए हमारा आइडेंटिटी ना बने, जब जाति के लिए हमारा छुट्टे राज्य गोरखालैंड न बने, तब तक हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे जहां
पोल्यूटेड पॉलिटिक्स हो, जहां पोल्यूटेड पॉलिटिक्स हो, हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम आशा करते हैं, टाइम भी बहुत है, मेरे पीछे भी बहुत हमारा साथियों आप लोगों को अपना बात बताएंगे। मैं अंत में यहां से जाने से पहले यही आप लोग को वादा करके जा रहा हूं, ये देश को वचन देकर जा रहा हूं, ये राष्ट्रीय मंच, गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह और राष्ट्रीय मंच के अंदर में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो भी आंदोलन करेंगे डेमोक्रेटिक आंदोलन करेंगे। देश को नुकसान पहुंचाने वाला आंदोलन हम नहीं करेंगे, देश को खुशहाल रखने के आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको भी हमारा आवाज को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। गोरखालैंड राज्य निर्माण करेगा, ये बोलकर आप लोग का विदा होता हूं। जय गोरखा, जय गोरखालैंड, जय भारत।